हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, अभी का जो ये समय चल रहा है और आज की जो हमारी परिचर्चा का विषय है, जी युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी हमारे चुनाव में, आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले करीब 20-25 साल से, खासतौर पर जब से पंचायती राज आया है, पंचायती राज ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और पंचायत स्तर में अभी 50% तक की हिस्सेदारी आ रही है, कहीं जगह कुछ जगहों पे उससे ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि अभी रत्ना मैडम ने कहा कि एसपी यानी सरपंच पति, आपने प्रतिनिधि कहा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ सरपंच पति, विधायक पति, ये वाली जो बात है ना, अब इन चीज़ों से भी महिलाएं इसलिए उभर नहीं पाई हैं क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में एक बड़ा परसेप्शन बना हुआ है कि राजनीति जो है सभ्य व्यक्ति के लिए नहीं है, खाली महिलाओं की बात ही नहीं है, पुरुषों की बात ही है। अब कोई भी अगर अपने बच्चे के कैरियर की बात, चुनने की बात करेगा तो वो उसको आईएएस बनाना चाहेगा, कलेक्टर बनाना चाहेगा, उसका या तो डिप्टी कलेक्टर या कोई ना कोई सरकारी नौकरी की तरफ ही। और कोई व्यापारिक परिवार है तो वो चाहेगा कि उसका बच्चा बिजनेस करे। वो कभी अपने बेटे को ये नहीं बोला कि तू राजनीति में कैरियर बना। ये आमतौर पर ये परसेप्शन बन गया है। तो ये जो परसेप्शन है, ये सबसे पहले, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक प्रतिनिधित्व तो महिलाओं का जो है तो है, लेकिन पुरुषों में भी अच्छे लोग जो राजनीति में नहीं आ पाएंगे, इसकी एक बड़ी वजह ये है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ऐसा, अब लोग समझ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आईएएस की नौकरी करते हुए समझते हैं कि भाई हमने तो अधिकार तो पा लिए, लेकिन पॉलिसी मेकिंग करने की जब बात आती है तो वो अधिकार तो राजनीतिज्ञ के पास है। तो वो उसके लिए फिर प्रयास शुरू हो गया है। तो आपने देखा होगा कि लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के, इस बार भी देखिए कई सारे आईएएस लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के ज्वाइन किया राजनीति। अभी एमपी में तो बहुत जबरदस्त एक बागड़े करके एक महिला है, उसने पूरा अभियान चला दिया था। उसकी राजनीतिक मजबूरी भी समझ में आई। मतलब देखिए किस तरह से कहना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह की महिलाओं को प्रमोट करने के बजाय डिमोट कर रही थी। मुझे लगता है कि उनको और प्रमोशन मिलना था। वो महिला अकेले, मेरे ख्याल से वंदना बागड़े नाम है उनका, एमपी की है, वो डिप्टी कलेक्टर थी और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उनका इस्तीफा मंजूर इसलिए नहीं किया कि वो चुनाव में उतर जाएगी तो जीत जाएगी। अपोजिट पार्टी की थी, वहाँ भाजपा की सरकार है, कांग्रेस से शायद उतरना चाह रही थी। तो आखिरी तक वही ये ड्रामा चलता रहा और चाह के भी वो राजनीति में नहीं आ पाई। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में बजाय टांग खींचने के, राजनीति में जो एक ये परंपरा रही है, ये मतलब ये गला काट स्पर्धा जो रहती है, कब कौन किसको कहाँ पे धोखा दे दे, ये एक बड़ी चीज़ है जिससे लोग डरते हैं राजनीति में आने से। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे राजनीति इस तरह से सुधरेगी जब अच्छे लोग आएंगे, जब, और खासतौर पे देखिए भरोसे वाली बात आ रही है। जैसे अभी जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो भी भरोसे की बात करती है। मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी गारंटी की बात कर रहे हैं। तो गारंटी के बाद के साथ आपको अपने चरित्र में भी वो चीज़ें लानी पड़ेगी। आपने जो कहा है उसको करके दिखाइए। और इस तरह से जब धीरे धीरे, मतलब इतनी आसान नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में का परिष्कार होना शुरू हो गया है। अच्छे लोग आ रहे हैं और अच्छे लोग आने के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छी है, अभी देश में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ से उतरे हैं। हालांकि 33% आरक्षण वाली बात जो कही जा रही थी, कुमारी शैलजा जी ने घोषणा कर दिया था कि 22 सीट में हम देंगे, तो वो भी दे नहीं पाई। हालांकि 18 सीट तक कांग्रेस ने इस बार दोनों दिया है। पार्टियों को, मेरे को जी ऐसा, जी, हमको ऐसा हाँ लग रहा हाँ। है कि दोनों पार्टियों द्वारा वो पूरा और नहीं किया गया है। बिल्कुल, 33% वाली जो बात मुझे तो होगी। लगता है जब भाजपा ने ये संविधान, ये कानून लाया तो भाजपा को तो बिल्कुल 33% आरक्षण देना ही चाहिए था। खाली छत्तीसगढ़ में, सारे 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। जी जी छत्तीसगढ़ में 15 तक पहुंच पाई है भाजपा और कांग्रेस 18 तक। लेकिन ये देश में सबसे अच्छी जगह है, अच्छी पोजीशन है। जी जी। और छत्तीसगढ़ पूरे देश में इसलिए भाग्यशाली मैं मानता हूँ इसको। ये हमारी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की आबादी है, अभी जो अभी आंकड़े आए हैं, अंतिम आंकड़े जो आए हैं, उसमें आधी से अधिक आबादी है। करीब 1 लाख अधिक वोटर्स महिलाओं की पुरुष वोटर्स से अधिक है। जी और जी 57 सीट ऐसी है जहां पे महिला वोटर्स जो पुरुष वोटर्स से अधिक है। जी जी तो ऐसे में यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़े, जी। और तभी राजनीति में नई दिशा में राजनीति बढ़ सकेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये तो महिलाओं की बात हो गई गंगेश जी, जी लेकिन अब ये युवाओं की जो बात आ रही है, हाँ, युवाओं को जनप्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। पार्टियों द्वारा क्या ये किया जा रहा है? देखिए यह मौका पार्टियां, पर्याप्त युवाओं को मिल बिल्कुल, पा रहा है? मुझे लगता है जिस तरह राजनीति में एक ये परंपरा होनी चाहिए कि अपने साथ अपनी नीचे की पीढ़ी को तैयार करना। जी जैसा कि ज्यादातर प्रोफेशन में होता है इस तरह का, जी कि अपन अपनी एक पीढ़ी तैयार करके रखते हैं जो अगली एक ऊपर के लेयर के हटने के बाद वो उस स्थान को ले सके। जी जी वो चीज अभी राजनीति में नहीं है। राजनीति में ज्यादातर अभी ये चल रहा है
कि कैसे किसकी टांग खिंचाई की जाए। जी, मतलब जी। कोई आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं ना, तो उसके पीछे 10 लोग लग जाते हैं, उसका मॉरल डाउन करेंगे, उसको कई तरह से डैमेज करेंगे। अपनी ही पार्टी के लोग, जो भीतरघात की बात आती है, अक्सर हर चुनाव के बाद हम देखते हैं कि भीतरघात की बात आती है। और इसमें युवा जो है, खासतौर पर युवा वर्ग को मैं देख रहा हूँ कि एक समय था जब हम लोग जब कॉलेज में थे, हमारे कॉलेज तक भी प्रतिनिधित्व खत्म हो गया था, जी, चुनाव बंद हो गए थे। वो जी, जी। चुनाव वाला जो दौर था वो कोई गलत नहीं था, मुझे लगता है उसमें जी। कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से अच्छी ट्रेनिंग मिल रही थी और राजनीतिज्ञों के माध्यम से एक अच्छी पीढ़ी तैयार हो रही थी उस समय। जी, जी। और वही देखिए, जो जैसे अभी ये जो दौर है, हम्म, भूपेश बघेल जी का है, हम्म, ब्रिजमोहन अग्रवाल है, जी, मोहम्मद अकबर, ये सारे छात्र नेता रहे हैं। जी, छात्र राजनीति से निकल के लोग आज राजनीति में हैं। तो मुझे लगता है ये परंपरा वापस शुरू होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के चुनाव भी अच्छे से होने चाहिए। जी, छात्रों के बीच पढ़ाई लिखाई करना अपनी जगह है, जी, जी, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो बहुत पढ़ाकू है वो बहुत अच्छा समाज के लिए सोच सकेगा, जरूरी नहीं है। जी, जी, समाज के लिए वो ज्यादा सोच सकेगा जो भले पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो, जी, लेकिन जी, वो लोगों के बीच उठता बैठता उसका अनुभव जी, रहेगा। तो उस समय जो था यूथ ज्यादा डोमिनेटेड एक्टिव। था। आपको लगता है उस जी जी, समय हाँ उस बिल्कुल। दौर का जो युवा था हाँ, वो ज्यादा हमने तो एक्टिव देखा, था हमारे थोड़ा? एक सीनियर थे, उनका तो प्रोटोकॉल चलता जो था आपने यूथ। बोला, मैं उसी बात हाँ पे आना चाहता था। जी जी अब जैसे छात्र राजनीति की आपने बात की, जी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर बोल रहे हैं हम, जी, या ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, ये सब ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से निकले हैं बिल्कुल और आज की राजनीति में कहीं ना कहीं एक अपना नाम बनाया है इन लोगों बिल्कुल। ने। तो उस समय के जो इनका दौर था और आज के दौर की राजनीति में जी, आपको कुछ परिवर्तन समझ में आता है? वही फर्क मैं बता रहा हूँ कि अभी जी, जब से ये चुनाव बंद हुए हैं, जी, कॉलेजों में इलेक्शन खत्म हुए हैं, जी, और मेरिट के आधार पे जो रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए जाते थे, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जी, वो उतने इफेक्टिव नहीं है जितने इफेक्टिव वो पहले के नेता थे। और वही जब राजनीति में आते थे, कांग्रेस के चाहे यूथ कांग्रेस में आए या एनएसयूआई में आए या चाहे पर एबीवीपी में आए और उसके जी, बाद भाजयुमो में आए, तो उनकी दमदारी अलग दिखती थी। मतलब हम लोगों ने तो अपने सीनियरों को देखा है, जी, मतलब जैसे यहाँ पर एक मृत्युंजय दुबे थे, लंबे जी, समय तक नेता रहे। जी, उनके आने से ही एक माहौल बन जाता था, जी, इस तरह के नेता रहे हैं। अभी एक और नेता है भूपेश बघेल जी के साथ के हैं, और नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, जी, अंजय शुक्ला जी का नाम ले रहा जी, हूँ। उनको तो मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग तो इनके बारे में ये सोचते थे कि अंजय शुक्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब उनका इतना, इस तरह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया था, जी, जी, छात्रों के बीच रह के, छात्रों के हितों की बात करके। जी, तो इस तरह की कल्पनाएं अगर किसी व्यक्ति के बारे में जी, इस जी, पहले से हो जा रही हैं, उनके साथ के लोग अगर कर रहे हैं, वो चीजें अभी नहीं दिख रही हैं। अभी सिर्फ यूथ इस्तेमाल हो रहा है। अभी देखिए 18.5 लाख मेरे ख्याल से नए यूथ बन गए, छत्तीसगढ़ में जुड़े हैं। जी, इनके लिए, इनके प्रतिनिधित्व को बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं दोनों पार्टी में किसी यूथ को, यूथ कांग्रेस से तो मेरे ख्याल से एक भी टिकट नहीं है, या भाजयुमो से भी किसी को टिकट नहीं मिला है। जी, दोनों ही पार्टियों में ये स्थिति है। तो मुझे लगता है ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जबकि पहले गद्दारी के साथ मिलती थी। जी, तब ये लोग आज मतलब एक उम्र के 50 साल के बाद की जो उम्र रहती है उसके रहते तक मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आ गए। जी, मुझे लगता है अभी जो पीढ़ी आ रही है, अगर उसको ऐसा मौका नहीं मिलेगा तो उनको तो ऐसे पदों में आने तक 75 साल पार करके आना पड़ेगा। जी, जी, वो तो समय उनका वही निकल जाएगा, हाँ, समझ तो लीजिए। मुझे लगता है कि एक युवा पीढ़ी को राजनीति में तैयार करने का समय है। जी, इसके लिए वर्तमान राजनीतिकों को भी सोचना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन को जो है उनमें भी ध्यान देना चाहिए, खासतौर पे जहाँ पे राजनीति शास्त्र की पढ़ाई होती है। जी, इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्तर पे मुझे लगता है चुनाव वापस शुरू होना चाहिए, जी, ताकि अच्छे छात्र नेता वहां से निकल के आए जी। और वो फिर समाज के लिए कुछ काम करें और यूथ को रिप्रेजेंट कर सकें।